नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। देश भर में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी पिछले 24 घंटों की बात करते हैं तो 1,93,000 से ज्यादा नए मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। ओमाइक्रोन की केसेस की अगर संख्या की बात करते हैं तो 4,868 तक ये आंकड़ा पहुंचा है और ये बढ़ने की ही कगार पर है। ये आंकड़े कम होते नजर नहीं आ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करते हैं तो अलग अलग राज्यों में ये दर लगातार तेजी से इजाफे की ओर है, जो अपने आप में चिंता का विषय है। और इसी बीच देखिए, आईसीएमआर की ओर से नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। ये गाइडलाइंस आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है ताकि अभी मौजूदा स्थिति में आप सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अपने इलाज को लेकर, टेस्ट को लेकर जो है आगे बढ़ सके। सबसे पहली बात जो महत्वपूर्ण आईसीएमआर की ओर से कही गई है वो ये है कि अगर आप किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। कब नहीं है? जब आप में किसी तरह के कोई लक्षण नहीं है। और उम्र एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें है। अगर ज्यादा उम्र के लोग हैं वो जरूर टेस्ट कराएं। अगर किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं वो लोग जरूर टेस्ट कराएं। लेकिन अगर आप असिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कि किसी भी तरह का कोई लक्षण आप में नहीं है और आप कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो आईसीएमआर का ये कहना है कि अभी फिलहाल उस स्थिति में टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रैवल कर रहे हैं तो भी टेस्टिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे तौर पर अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं यहाँ पर कोरोना के जो बताए गए हैं, हल्के फुल्के लक्षण अगर आपको नजर आ रहे हैं, उस स्थिति में टेस्टिंग करवाई जा सकती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होना है, कोई महिला गर्भवती है और उसके लिए अस्पताल में भर्ती हैं, असिम्प्टोमेटिक हैं अगर ये लोग, उनको भी टेस्टिंग से छूट दी गई है। अगर लक्षण दिखते हैं तो जाहिर तौर पर टेस्टिंग करानी होगी, लेकिन किसी भी प्रोसीजर को टेस्टिंग की वजह से रोका नहीं जाएगा। ये बहुत स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है आईसीएमआर की ओर से। और इसके अलावा देखिए, अलग अलग टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो टेस्ट का भी जिक्र आईसीएमआर की ओर से किया गया है, जिनमें से देखिए एक आरटीपीसीआर है, सीबीएनएएटी, सीआरआईएसपीआर, ट्रूनेट, आरटीएलएएमपी, रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्टिंग सिस्टम और एंटीजन टेस्ट जो हो रहा है वो इसमें शामिल हैं। पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट होता है तो मॉलिक्यूलर टेस्ट में पॉजिटिव आने पर जांच दोहराए बिना ही शख्स को पॉजिटिव मान लिया जाएगा। ये बातें जो हैं वो आईसीएमआर की ओर से स्पष्ट रूप से बता दी गई हैं। आईसीएमआर की इन नई गाइडलाइंस के बाद देखिए अलग अलग प्रतिक्रिया भी जानकारों के सामने आ रही है। कई जानकारों का यह कहना है कि अब वक्त है टेस्टिंग बढ़ाने का, तो इस स्थिति में टेस्टिंग को कम कर देना शायद एक सही डिसीजन नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि अभी कोई एक ऐसा व्यक्ति जो स्वस्थ है और संक्रमित हो गया है, वो किसी ऐसी शख्स के कांटेक्ट में आ जाए जिसकी इम्यूनिटी वीक है, जो कमजोर है जिसकी इम्यूनिटी, तो उस शख्स के लिए कहीं ना कहीं खतरे वाली स्थिति हो जाएगी। कई जानकार ये भी कह रहे हैं कि ये फैसला शायद पहले ही कर लेना चाहिए था। इससे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जो जितना दबाव यहाँ पर पड़ रहा है वो नहीं पड़ता, क्योंकि ये वाला जो वेरिएंट है वो कुछ ही दिनों में लोग जो हैं उससे नेगेटिव हो जा रहे हैं, लक्षण बहुत ज्यादा नहीं दिख रहे हैं और इसी वजह से इस फैसले का स्वागत भी किया जा रहा है। आईसीएमआर की तमाम गाइडलाइंस जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि लगातार बढ़ता हुआ संक्रमण जो है वो लोगों के बीच में चिंता का विषय बना हुआ है। जैसे ही उनको ये जानकारी मिलती है कि उनके आसपास का कोई व्यक्ति संक्रमित पाया गया है तो ये दौड़ तुरंत लगानी पड़ती है यहाँ पर टेस्टिंग कराने के लिए कि जल्दी से जल्दी हम जाएं और आरटीपीसीआर टेस्ट कराकर ये जानकारी लें कि कहीं संक्रमण हम में तो नहीं आ गया है। और इसी वजह से इन बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए ये अहम जानकारी और ये गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी गई हैं।